हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो पर्सन की करंट फीलिंग हम देख रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए सिचुएशन के हिसाब से। इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन है सभी के लिए है रीडिंग। ओके, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेके क्या है, वो हम देखेंगे। Attachment reversed, the garden and the gate reversed, women holding a heart reversed, first chakra archangel Michael reversed, angel of strength reversed. डेक उल्टा नहीं है, कॉर्नोकोपिया भी रिवर्स्ड है। ओके, सो आपकी पर्सन की फीलिंग देख रहे हैं हम। ओके, सो अटैचमेंट रिवर्स्ड आया है। ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है इस वक्त कि अगर आपको ये पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था या बहुत ज़्यादा आप इन पे को डिपेंडेंट थे, आप इनके बिना नहीं रह पाते थे, आप बार बार इनको चेस करते थे, या जो भी चीज़ें थी आपकी तरफ से, इनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें अभी आप में नहीं रही है। जो अटैचमेंट, जो एक पुल आपको इनको लेके फील होता था, या आप इनको लेके इतना ज़्यादा पॉजिटिव थे कि इनके बिना नहीं रह पाते थे, अभी ये देख पा रहे हैं कि अभी वो चीज़ें कम हो गई है आपकी तरफ से। इनको लगता है कि आप बिल्कुल, अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि आप बात नहीं कर रहे अपने पर्सन से, ये पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आपका सिचुएशन ऐसा है कि अभी यानी आप अगर बहुत ज़्यादा इनकी तरफ इतना अटैचमेंट रखते थे कि आप इनके बिना रह नहीं पाते थे, तो इन शॉर्ट इनको ऐसा लगता है कि अभी आप कंफर्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में अभी ध्यान दे रहे हो। इनका जो एक जैसे कि इन्होंने आपको बांध के रखा था अपनी एनर्जी में, तो आप उसमें से निकल गए हो। अटैचमेंट नहीं है इतना भी, आप इनसे अटैच नहीं हो, ऐसा इनको फीलिंग आ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि पहले आप इनको बहुत चेस करें, या बहुत मैंने इनको मनाते थे, या अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाते थे, जो भी सिचुएशन है। पर आपकी गलती हो ना हो, आप इनके पीछे पीछे रहते थे। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप इतना अटैच नहीं रहे अभी पहले जैसे इनके साथ। इसीलिए अटैचमेंट का कार्ड रिवर्स्ड आया है। ओके, यस, बाद में मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। ओके, सो द गार्डन एंड द गेट रिवर्स्ड है। इट मीन्स कि इनको लगता है आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, इनको आपको लेके यही चीज़ें हैं। क्योंकि हो सकता है, मुझे स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अभी, इन्होंने इनको चेस करना, इनको भाव देना, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंट्रम दिखा रहे हैं, यानी कि आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, या जो भी है, आप अपनी तरफ से जो भी एफर्ट कर रहे थे ना, या आप इनका वेट करते रहते थे कब ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कब आप इनसे बात करेंगे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप इनका वेट नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन का वेट नहीं कर रहे, आपको अटैचमेंट नहीं रही है उतनी ये पर्सन से। अगर पहले होती थी तो आप चेंज हो गए हो, ऐसा इनको स्ट्रांगली फील हो रहा है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट भी रिवर्स्ड आए हैं। इट मीन्स कि वही चीज़ें हैं, इनको वही वाइब आ रही है कि शायद अभी आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। इमोशनल लेवल पे आपने खुद को संभाल लिया है। आप हमेशा इनको ये कैसा भी आपके साथ बिहेव करे, कितना भी आपको नो कॉन्टैक्ट में डाले, या इन्होंने थर्ड पार्टी में भी डाला है अगर आपको, फिर भी आप हमेशा इमोशनली इनसे इतना अटैच थे, आप इनसे इतना इमोशनल लेवल पे आप ऐसे थे कि आप हमेशा अवेलेबल थे इमोशनली इनको लेके। क्योंकि हो सकता है आप हमेशा इनको बताते थे कि आप इनको कितना लव करते हैं, या किसी भी सिचुएशन में आप इनको नहीं छोड़ेंगे, या आपके इमोशंस इनके लिए कम नहीं होंगे। तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी आप इनके लिए उतना इमोशनली भी अवेलेबल नहीं हो, या अगर ये इन्होंने आपको इस वक्त ऐसा ट्रीट करके छोड़ा है कि आपकी इन्होंने वैल्यू नहीं की, या आपकी वर्थ नहीं जानी, तो अभी आप भी थोड़ा सा डिटैच्ड हो गए हो ये पर्सन से। अभी आप भी चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक, आप भी चाहते हो ये पर्सन भी आपको उतना ही लव और केयर दे, तभी शायद आप इनको वो चीज़ें अपनी तरफ से शो करेंगे या देंगे। इमोशनल लेवल पे अगर ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल है, तभी आप भी इनके लिए अवेलेबल रहोगे। ये जो जैसा आपके साथ ट्रीट करेंगे, आप उनके साथ वैसा ही ट्रीट करोगे, ऐसा ये पर्सन को लग रहा है। ओके, क्योंकि हो सकता है हमेशा आप इनको अपना लव ऑफ़र करते हो, अपने इमोशंस ऑफ़र करते हो, अपना जो भी चीज़ें हैं, आप कितना अटैच है ये पर्सन से, आप इनका कितना वेट करते हैं।
सब चीज़ें आप बिल्कुल इमोशनल होकर इनको बता देते होंगे या हमेशा ही इनको माफ़ कर देते होंगे। ये आप इनके लिए बिल्कुल एकदम मदरली नेचर होगा आपका, आप बहुत केयर करते होंगे ये पर्सन को। अब हमेशा इनको फ़ॉरगिव करते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी आप इस एनर्जी में आ गए हो कि अगर ये पर्सन आपके लिए कुछ करते हैं तो ही आप उनके लिए अवेलेबल हो। ओके। फर्स्ट चक्र आर्चेंजल माइकल का रिवर्स्ड कार्ड आया है। बिल्कुल ये पर्सन का ना ऐसा है कि इनका जो बेस चक्र है वो स्ट्रांग नहीं है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं आपको लेके, ये पर्सन नहीं समझ पाते हैं आपको, या आपकी तरफ से इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो शायद अभी इनको यानी अभी इनको आपका कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं इनको मिल रहा है। और ये इनमें ना प्रॉब्लम ये है, ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं आपको लेके, या इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है डिसीजन मेकिंग की आपको लेके, इनको पता है। ओके, सो ये पर्सन का ये है कि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अगर ये आपने जैसे कि मैंने बोला, इनको वो चीज़ें शो करना बंद कर दिया जो पहले आप इनको करते थे, जैसे कि इनके पीछे हमेशा रहना, इनका वेट करना, खुद को एफर्ट करना, है ना, हमेशा माफ़ कर देना, या जो भी चीज़ें हैं इनको पता था ये जब भी आएंगे आप इनके लिए अवेलेबल हो। तो अभी ना इनको आपकी तरफ से कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हो सकता है अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा तो आपने भी ब्लॉक कर दिया, अगर ये बात नहीं कर रहे तो आप भी वेट नहीं कर रहे, अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे थे तो वो भी नहीं हो रहे हो। तो इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि अभी आप क्या चाहते हो, यानी कि आप इनके लिए अभी हो या नहीं हो, ऐसा क्या हो सकता है इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि इसीलिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, या फिर ये आपको लेके कोई डिसीजन नहीं बना पाते, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, ये सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स्ड आया है, तो ये कार्ड आपके पर्सन के लिए ही हो सकता है कि उनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है आपको लेके सॉरी, कोई डिसीजन ले, या फिर ये आपको लेके डिसीजन लेना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, एक चीज़ें एक सॉलिड फॉर्म पे, यानी ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं जो चेंज ना हो, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह एक सच्चाई के साथ ये आपको लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या आपके लिए कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, पर वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ की कमी है। इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त ये ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या एक अपने सोच पे कायम नहीं रह पा रहे, या आपके लिए फ़ाइट नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को लेके। ओके, तो इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, जो कि आपका अटैचमेंट इनसे कम हो गया है, या इनको लगता है आपका लव इनके लिए भी कम हो गया है, या आप शो नहीं कर रहे हो इनको, या आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि रीज़न वही है कि इनको ऐसा लगता है कि इनके कावर्डनेस की वजह से ये बहुत डरते हैं, या आपको लेके ये इनके माइंड फ्लैक्चुएट होता रहता है, आपको लेके कोई डिसीजन नहीं बना पाते, या आप पे ट्रस्ट नहीं करते, जो भी चीज़ें हैं या अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाते हैं, या आपको कंट्रोल में रखते हैं। तो अभी इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है ये आपकी तरफ एक्शन ले या आपसे बात भी करे। ओके, क्योंकि इन्होंने, हो सकता है आपने बहुत बार इनको समझाया, बहुत बार आपने इनको चांस दिया, पर इन्होंने सच्चाई एक्सेप्ट नहीं की। ओके, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन में थे या बहुत कंफ्यूज थे, तो इनको ये चीज़ें पता है, तो इनके डर की वजह से, इनके कावर्डनेस की वजह से, इनके डुअल माइंडसेट की वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें इन्होंने अभी खो दी है। आपकी तरफ से एफर्ट, आपकी तरफ से अटैचमेंट, आप इनका जो वेट करते थे वो चीज़ें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लव और आपके इमोशंस आपने दिखाना इनको बंद कर दिया है। ओके, तो ये आपके पर्सन के आपके बारे में अभी एनर्जी है, ऐसा वो फील कर पा रहे हैं आपको लेके, कि आप अपने लाइफ में अभी इनके इस बिहेवियर की वजह से इनसे दूर जा रहे हो। ओके, अभी देखते हैं कार्ड से आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग क्या है आपको लेके। थैंक यू। नाइट ऑफ हैंड, एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी है टेम्परेंस रिवर्स्ड। ओके, आपकी फीलिंग देखते हैं आपके पर्सन को लेके कि इस वक्त क्या है। ओके,
थैंक यू। 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, द वर्ल्ड रिवर्स्ड, डेथ रिवर्स्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड। ओके, सबसे पहले बॉटम की एनर्जी देखते हैं। सॉरी। ओके, आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग आपको लेके ये है, ये पर्सन ना बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स्ड आया है। इनको ऐसा लग रहा है आप इनको छोड़ के जा रहे हो, जैसे कि एनर्जी इसमें बता इन्हें वो जो एनर्जी वो पिक कर रहे हैं आपके वो बराबर है। आपका अटैचमेंट आप इनका जो वेट है वो करना आपने बंद कर दिया है। आप धीरे धीरे इनके लाइफ से मूव ऑन हो रहे हो, ये जानते हैं ये, क्योंकि इसका रीज़न ये है इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप को बैलेंस में नहीं रख पा रहे हैं या ये सिचुएशन को बैलेंस में नहीं रख पा रहे, ये खुद ही बैलेंस में नहीं है इस वक्त। ओके, तो इनके इस बिहेवियर की वजह से चीज़ें ऐसी हो रही है कि आप इनसे मूव ऑन हो रहे हो, धीरे धीरे इनके लाइफ से जा रहे हो। आपका इंटरेस्ट इनमें से जा रहा है, इंटरेस्ट नहीं भी जा रहा है फिर भी आप ऐसा शो कर रहे हो क्योंकि आप तंग आ चुके हो ये पर्सन से, क्योंकि ये बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को लेके ऐसा है कि अपने हिसाब से चीज़ें चलाते हैं। ओके, या तो बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, फिर इमोशनल हो जाते हैं, तो हो सकता है आपको ब्लॉक करके रखते हैं या बात ही नहीं करते हैं, या फिर आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लेते या कंफ्यूज हो जाते हैं। जो भी सिचुएशन है इस वक्त ये पर्सन ना चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रही है, या इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि वहाँ पे ये चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपकी तरफ नहीं आ सकते अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो वही इशू है इस वक्त। ओके, तो आपकी पर्सन आपके बारे में क्या फील, यस, सो ये क्या चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स, ये बिल्कुल चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा हो मेड फॉर ईच अदर। ये आपके बिना नहीं रह पा रहे, इनको पता है कि आप दोनों का रिलेशन आप दोनों का जो फीलिंग्स है वो इक्वल है। अगर ये पहले डिनाई मोड पे थे, ये मानते ही नहीं थे ये सब चीज़ें कि सोलमेट वाला कनेक्शन होता है, एक सोलमेट ट्विन फ्लेम जो भी होता है, ऐसा कुछ रिलेशन रहता है, ऐसा कुछ अटैचमेंट रहता है या ऐसा कुछ है जहाँ पे हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो अभी मेड फॉर ईच अदर वाला वो जो फीलिंग है ना आपका पर्सन फील कर रहा है, ये चाहते हैं इक्वली गिव एंड टेक हो, अभी चाहते हैं ये पर्सन। इनको ये पता चल गया है कि आप इनके लिए ही बने हुए हो। इमोशनल लेवल पे जितना आप इनके लिए फील करते हो इस वक्त आपका पर्सन भी आपके लिए उतना ही फीलिंग रखता है। आप ही इनके ट्रू लाइफ पार्टनर बन सकते हो, ऐसा इनको फीलिंग आ रहा है। ओके, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है कि जहाँ पे कोई भी किसी से यानी मैरिड नहीं है, यानी कि आप दोनों अगर सिंगल हो तो स्ट्रांगली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इमोशनली ये बिल्कुल अवेलेबल रहना चाहते हैं आपके लिए। ओके, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ये आप बहुत दिनों से चाहते हैं कि ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में एफर्ट डाले, इक्वल गिव एंड टेक। मुझे वही चीज़ ज़्यादा आ रही है क्योंकि हो सकता है पर्सन इमोशनल लेवल पे आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये चाहते हैं कि अभी ये वो चीज़ें आपको दे। ओके, और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी आपको मैरिज देना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। ओके, तो ये चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है, इट मीन्स कि इनको ऐसा लगता है कि अभी आप इनको इमोशनली उतना जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट डालते थे या जितना आप इनको लेके इमोशनल थे, एक अटैचमेंट था, अभी आपने हाथ अपने उठा लिए हैं, यानी कि अभी आप सेल्फ लव में आ गए हैं। अभी वो इमोशंस वो जो भी चीज़ें हैं ना, केयर, सेल्फ लव में आ गए हो आप। अभी आपने इनको वो चीज़ें देना बंद कर दिया। हो सकता है आप अनकंडीशनल ये पर्सन को बहुत ज़्यादा लव दे रहे हैं, पर इस वक्त ऐसा है कि अभी ये देख पा रहे हैं कि ये सब आप अपने आप को दे रहे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव में आ गए हो। अभी आप इनको कुछ भी नहीं, ऐसे इमोशनल लेवल पे कुछ भी देना नहीं चाहते हो, ये देख पा रहे हैं। ओके, तो आप इनको लेके कितना इमोशनल हो इनको पता है, पर अभी आप अपने इमोशंस हाइड करते हो, ये पर्सन को नहीं दिखाते हो, ऐसा ये देख पा रहे हैं, ऐसा ये फील कर पा रहे हैं। आपकी बॉटम की एनर्जी क्या है, आपने ये पर्सन का बहुत वेट किया। ये पर्सन का थ्रोट चक्र, बिल्कुल इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। ये पर्सन बोल नहीं रहे हैं, बोलते ही नहीं है, बहुत कम बोलते हैं या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। सॉरी, यस, आपकी एनर्जी ऐसी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड एंड द पेज ऑफ कप्स, उसके नीचे भी एक कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप चाहते, ये पर्सन ने आपको बिल्कुल भी एक कमिटमेंट चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो। ये कार्ड रिवर्स्ड आया था और ये भी कार्ड रिवर्स्ड आया था। ओके, सो आप चाहते हो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी चाहते हो ये पर्सन के साथ, जो भी सिचुएशन है आप चाहते हो कि ये आपके साथ लाइफ टाइम रहे। ओके,
पर ऐसे रहे कि ऐसा नहीं है कि आ जाए और कल गायब हो जाए। एक स्टेबिलिटी चाहते हो आप, अगर आप दोनों सिंगल हो, आप इनसे मैरिज कमिटमेंट चाहते हो, एक कमिटमेंट चाहते हो, तो डेफिनेटली आप चाहोगे ही ना किसी के साथ, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो। पर अगर ऐसा सिचुएशन है कि ये पर्सन वो चीज़ें नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट आप चाहते हो स्टेबिलिटी दे, ये पर्सन श्योरिटी दे, तो आप इनसे कुछ इनकी तरफ से कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, या न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो, या हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया तो आप सॉरी एक्सपेक्टेड हो कि वो सॉरी बोले, वो चीज़ें ठीक करे, पर नहीं, ये पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया है, ये पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि पिछले कुछ दिनों से हो सकता है आपको नींद नहीं आ रही थी, आपके हेल्थ इशू चल रहे थे, आप इनको लेके बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे थे। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आप एक न्यू पर्सन चाहते हैं अपने लाइफ में, एक न्यू एनर्जी चाहते हैं। ओके, ये पर्सन को छोड़ के आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आके आपको सॉरी बोले। ओके, और आप अभी इस एनर्जी से निकल रहे हैं। आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। अगर न्यू पर्सन कोई आपकी लाइफ में आए तो आप बिल्कुल एक चांस देना चाहेंगे न्यू पर्सन को, ये पर्सन को छोड़ के। कुछ लोगों के लिए ये है क्योंकि अभी आप थक गए इनके बैक स्टेबिंग से। हो सकता है ये पर्सन को आपने बार बार चांस दिया और इन्होंने हमेशा ही आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, या पेन बहुत दिया है ये पर्सन ने। आपने बहुत बार इनको चांस दिया है पर ये हमेशा ही वैसे करते हैं। तो आप सॉरी चाहते हो ये पर्सन से कि वो इन्हें उनको वो चीज़ें रियलाइज़ हो कि इन्होंने क्या किया है, एक सॉरी बोले आपको, या फिर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो आप अपने लाइफ में किसी न्यू पर्सन के साथ। ओके, ऐसा भी हो सकता है। यस, क्या फील कर रहे हैं आपको पता है। अगर ये पर्सन की फैमिली है ऑलरेडी, कहीं मैरिड है, कहीं कमिटेड है, या अगर वो भी नहीं है तो आपने बहुत ट्राई करके देख लिया। ये पर्सन इमोशनल लेवल पे आपको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ना कमिटमेंट दे रहा है, ना कुछ भी। तो आप सोच रहे हो कि कोई फ़ायदा नहीं है ये पर्सन का वेट करके। ओके, आपका भी वही है कि इमोशनली आप इन पे थोड़ा सा डिपेंडेंट दिख रहे हो। आप चाहते हो ये पर्सन के साथ मैरिज हो, आपकी एक फैमिली हो ये पर्सन के साथ। आप सोचते हो पता नहीं क्यों इतना थ्रोट मेरा ये हो गया। अभी तक तो ठीक था, रीडिंग जैसे ही चालू हुई पता नहीं। ओके, सो ये पर्सन के साथ आप फैमिली देखते हो, एक कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज चाहते हो, पर ये पर्सन नहीं दे रहा है आपको। आप सोचते रहते हो हमेशा कि काश आप इनके साथ लाइफ टाइम साथ में रहें, आप एज ए लाइफ पार्टनर इनको देखते हो, पर वो चीज़ें ये पर्सन आपको नहीं दे रहे। सो या फिर अगर आप मैरिड हो और आपका ध्यान ये पर्सन पे था, ओके, आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आपको ऐसा लगता है कि इनकी वजह से आपने बहुत निगलेक्ट कर लिया अपनी फैमिली को। तो अभी आपको अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए अगर आप कहीं और मैरिड हो तो। ओके, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के साथ आप फ्यूचर देख रहे थे, मैरिज देख रहे थे, किड्स देख रहे थे, वो चीज़ें ये पर्सन आपको नहीं दे रहा, तो आप इसके बारे में सोच रहे हो इस वक्त। ओके, तो अभी उस एनर्जी से आप निकल रहे हो, आप नहीं सोचना चाहते ये चीज़ें। द वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप मिलना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते थे, या ये पर्सन को लेकर आप इतना इमोशनल थे कि आप उनसे मिलना चाहते हो, अभी भी मिलना चाहते हो, पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। ओके, आप इमोशनली ये पर्सन से इनको देखना चाहते हो। अगर आप हमेशा बहुत दिनों से इनसे बात नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत स्ट्रांगली इनसे मिलना चाहते हो, पर नहीं हो पा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन की तरफ से चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो आपको ऐसा लगता है नहीं, यानी अभी तक वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बार बार एक ही तरह से होती है। ये पर्सन आते हैं आपके लाइफ में, फिर आपको छोड़ के चले जाते हैं, यानी बार बार रिपीटेशन होता है, तो चीज़ें रिपीट ना हो, एक न्यू तरीके से इन्हें एक ऑनेस्टली और एक स्टेबल रिलेशनशिप आप चाहते हो। चीज़ें बार बार उसी तरह से बैक स्टैबिंग आप नहीं चाहते हो। ओके, सो आप कितना भी दिखा ले ये पर्सन को कि आपने मूव ऑन कर लिया, या अभी आप इनके बारे में नहीं सोचते हो, पर इमोशनल लेवल पे आप चाहते हो ये रिलेशनशिप आपके साथ रहे, आप इनको छोड़ना नहीं चाहते हो, आप इनसे मिलना चाहते हो। पर जो ऑन एंड ऑफ और जो नेगेटिव साइकिल है आप दोनों के बीच में, जो बैक स्टैबिंग इन्होंने की है बार बार उनका बिहेवियर की वजह से, एक्शन की वजह से, आप चाहते हो चीज़ें वैसी बार बार ना हो। आप इनसे मिलना चाहते हो, बेसिकली आप बहुत क्रेविंग कर रहे हो इनसे मिलने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। सॉरी, आप बिल्कुल भी इन्होंने कितना भी पेन दिया है या आप जो भी शो कर रहे हो, पर आप चाहते हो रिलेशनशिप ख़त्म ना हो इनके साथ। आप नहीं छोड़ पा रहे हो पर्सन को, इमोशनली आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ऐसा लग रहा है मुझे। या ये पर्सन ने आपको कभी बोला होगा मिलने के लिए, पर ये नहीं कर पा रहे वो चीज़ें, तो आप बहुत इमोशनल हो रहे हो ये पर्सन को लेके। ओके,
सो मिलना चाहते हो आप, बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा है कि ये पर्सन के साथ आप मिले। ओके, डेथ का कार्ड रिवर्स्ड है। जैसे कि मैंने बोला, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, आप चाहते हो आपका पर्सन चेंज हो, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी है वो सिचुएशन चेंज हो, एक नई तरीके से शुरुआत होकर हो नहीं पा रही है। डेथ का कार्ड रिवर्स्ड है। आप नहीं चाहते चीज़ें एकदम से पूरी तरीके से ख़त्म हो, आप दोनों के बीच में पूरी तरीके से ब्रेकअप हो। आप चाहते हो कि थोड़ा सा चेंजेस लाया जाए ये पर्सन ने अपने बिहेवियर में या सिचुएशन में, ताकि चीज़ें एक अच्छी तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा के लिए रहे, पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। और मेन इशू यही है, ये पर्सन चेंज नहीं होते, इनका बिहेवियर चेंज नहीं होता, इस वजह से बार बार चीज़ें ख़राब होती है। पर आप अपनी तरफ से बचाना चाहते हो रिलेशनशिप को, आप नहीं चाहते हो एकदम से टावर मूवमेंट आ जाए और चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप क्या चाहते हो? पार्टनरशिप चाहते हो। ये पर्सन की तरफ से आपको एफ़र्ट चाहिए। ये पर्सन आपको शायद एफ़र्ट नहीं लगाते रिलेशनशिप में, या ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, या आप दोनों के बीच में कोई और पर्सन है तो आप चाहते हो उनको छोड़ के ये आए। अगर मैरिड नहीं है तो, या अगर फैमिली की वजह से हो रहा है तो आप चाहते हो कि ये दूसरों की बातों में ना आके आपके साथ एक पार्टनरशिप में रहे। हो सकता है आपके पर्सन दूसरों की बातें सुन के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो, तो आप चाहते हो कि ये उनकी बातें ना सुने। ओके, और अगर पार्टनरशिप करनी है तो ये भी एफ़र्ट डाले, ऐसा आप चाहते हो। आप चाहते हो इनकी तरफ से एफ़र्ट। 5 ऑफ सॉर्ड, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। आप हमेशा जब भी देखते हो कि रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है या आपका पर्सन सुधर रहा है, पर वो हमेशा ही ऐसा कुछ कर देते हैं कि आप डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि आपका पर्सन बहुत माइंड गेम खेलता है। ओके, यस, मैनिपुलेटर है, माइंड गेम खेलता है, तो आप हमेशा ही ये पर्सन से डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। जब भी आपको लगता है कि ये सुधर गए हैं या बहुत इमोशनल हो गए हैं, पर नहीं, आपको लगता है ये हमेशा ही कितना भी मास्क चढ़ा ले अपने फेस पे, पर एट लास्ट आपको पता चल ही जाता है कि ये पर्सन हमेशा ही माइंड गेम खेलते हैं आपके साथ, आपको मैनिपुलेट करते हैं, इनको जैसा चाहिए वैसे ही, और ये हमेशा ही अपनी कंट्रोल में आपको रखना चाहते हैं। ओके, सो थोड़ा सा आपके पर्सन मैनिपुलेटर हो सकते हैं, तो आप इनकी सच्चाई पकड़ लेते हो। तो वही है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक ये पर्सन एफर्ट नहीं डालेंगे, जब तक ये ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, अपनी जो भी पुरानी आदतें हैं वो नहीं सुधारेंगे, तब तक आप भी कुछ एफर्ट नहीं डालोगे अभी। और अगर आपको कोई जब तक इनको रियलाइजेशन नहीं होता है, ये सॉरी नहीं बोलते हैं, ये अपने आप आपकी तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, तो आप चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ आए। ओके, इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो, क्योंकि ये बार बार कितना भी अच्छा बन के आते हैं, पर लास्ट में आपको पता चलता है कि इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, इन्होंने आपको बैक स्टेप किया। तो ये है आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग। जो भी चीज़ें रेजोनेट हो रही है वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। और आज मैंने ये चौथी बार या 5वीं बार वीडियो बनाया है, जो कि बीच में बंद पड़ गया था, मैंने फिर से बनाया। इन्हें मुझे 5 बार वीडियो बनाना पड़ा, तब जाके ये वीडियो बनाया। तो प्लीज़ थ्रोट चक्रा किसी का ब्लॉक है, आपका पर्सन बात ही नहीं करता होगा, या आपको कुछ ना कुछ इशू चल रहे हैं, बोलने नहीं देना चाहता आपका पार्टनर मुझे कुछ भी। ओके, एनर्जी हेवी है थोड़ी सी। यस, सो आज मुझे बहुत मेहनत लगी है। ओके, मैं बता रही हूँ, ये 5वीं बार मैंने वीडियो बनाया। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए वीडियो को, और जब भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिले। और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, अगर नहीं किया है, आप वॉच कर रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।